Hi, good evening students. We start our topic arithmetic progression beta. This one is chapter number 5th. AP short form है, arithmetic progression है पूरा नाम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आज थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। मैंने एक एक्सरसाइज आप लोगों को सेंड भी की हुई है, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। बच्चे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अपना ये उठता है, व्हाट इज़ एपी। एपी क्या है, अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है एक्चुअल में वो है क्या। देखिए इसके अंदर ना कोई भी अपने को क्या मिलेगी, कोई भी एक सीरीज़ मिलेगी ठीक है, क्या मिलेगी, कोई भी एक सीरीज़ मिलेगी। अगर उस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस, कौन सा बेटा, जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए अपना, सेम होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी अपने पास, एपी कहलाएगी, अदरवाइज नॉट एन एपी। फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपने कुछ इस तरीके से ले लिया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज़ है बच्चे, ये चलती जा रही है। आपको बताना ये है कि ये एपी है या नहीं है। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एपी की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी, बहुत नेसेसरी है ये। एक तो मुझे ए पता होना चाहिए, एक मुझे डी पता होना चाहिए। अब दोनों का मतलब समझ लो। ए अपना ऑलवेज इसमें कौन बनेगी बच्चे, फर्स्ट टर्म बनेगी। ए का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। डी का मतलब क्या हो गया, यहाँ से कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। डी का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ए से मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। इधर सुनिए, इधर मैं ए की बात करूं तो ए अपने पास ये पहली टर्म है मेरी, कितनी है, जो कि 2। अगर बच्चे मैं सेकंड टर्म की बात करूं, दूसरी टर्म कितनी है, यहाँ पे नोटेशन हम यहाँ पे ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी हो गई, इस तरीके से ये कौन सी हो गई बेटा, तीसरी हो गई। A4 कौन हो गई अपने पास, चौथी टर्म हो गई। इस तरीके से जो ये टर्म्स है इनका नाम रख लिया मैंने, A1 A2 A3 एंड A4। ओके, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, देखो A1 A2 A3 A4 तक तो ठीक है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जहाँ तक हमें सीक्वेंस दे रखी है हमने नाम रख लिए हैं। बट कॉमन डिफरेंस की जहाँ पे बात आ जाती है, हम कैसे चेक करेंगे कि इनका डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं है। देखो डी निकालने का फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ से, वो क्या बनेगा बच्चे, यहाँ से डी निकालने का फॉर्मूला बनेगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 4। A1 कितना है बेटा, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, 2 दिखाई दे रहा है। वैल्यू क्या आ गई डी की, 2, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 2। अगर अगेन देखो एक टर्म में हम चेक नहीं कर सकते, अभी तो मान लो एक छोटी सी सीक्वेंस है, हमें पता चल रहा है इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2 है, इनका भी 2 है, इनका भी 2 है, इस तरीके से डिफरेंस कैसा, सेम है। बट कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हमें चेक करके, एग्जाम में थोड़ी ना ऐसे लिखेंगे, वहाँ पे चेक करके दिखाना पड़ेगा हमें। तो नेक्स्ट टर्म के लिए हम नेक्स्ट डी के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2, यानी अगली वाली टर्म में से पीछे वाली घटानी है। पहले A2 में से कौन घटाया, A1, अब A3 में से कौन जाएगा बेटा, A2, फिर A4 में से कौन जाएगी, A3 जाएगी। देखो A3 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 है, 2 कितना है बच्चे, 4, फिर से क्या आ गया, 2। ये जो डिफरेंस है दोनों टाइम कैसा आया है, सेम आया है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो सीरीज़ है क्या, कैसी है, ये एपी की सीरीज़ है। कैसी सीरीज़ है बच्चे, एपी की सीरीज़ है। ए अपनी फर्स्ट टर्म रहेगी, डी अपना कॉमन डिफरेंस रहेगा। नोटेशन पहली टर्म को मैंने लिखा 2, दूसरी को लिखा 4, तीसरी को लिखा 6 और चौथी को लिखा क्या बेटा 8। ओके, डी कॉमन डिफरेंस बनेगा, ऑलवेज फॉर्मूला रहेगा इसका A2 माइनस A1। अगली अगर चेक करनी हो तो क्या बनेगा, A3 माइनस A2। अगर मान लो तीसरा स्टेप भी आप करने जा रहे हो तो A4 माइनस क्या बनेगा, यहाँ से A3 बनेगा। क्लियर, ओके। कम से कम 3 तो हमें चेक करने ही करने हैं, ताकि हमें ये कंफर्म हो सके कि ये एपी एक्चुअल में है भी या नहीं है। हो सकता है पहले 2 का डिफरेंस सेम और तीसरे का डिफर आ जाए, तो हम नहीं कह सकते ना इसके बारे में कि एपी है या नहीं है। तो हमें कम से कम 3 चेक करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है नॉट इम्पोर्टेंट, ऐसा ये थोड़ा स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आता नहीं है एग्जाम में। अपना जो चैप्टर बच्चे यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म, कहते हैं पहली 4 टर्म लिखो एपी की, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी।
देखो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, हमें गिवन है यहाँ से। जो ए है वो कितना है, 10 है। डी कितना है बच्चे, 10 है वो भी। इधर सुनिए, पहली टर्म कौन दे दी मुझसे, फर्स्ट टर्म कौन दे दी यहाँ से, फर्स्ट 4 टर्म हमें राइट करनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए इज़, कितनी है ए की वैल्यू 10 है। डी कितना है बेटा 10 है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इधर सुनो बेटा, अगर मान लो सपोज करो आपको यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, पहली टर्म मेरे पास गिवन है ना। पहली टर्म देखो आप लोगों से मैंने अभी एक चीज़ बताई है, और वो क्या बताया मैंने, d इक्वल्स टू क्या बनेगा मेरे पास, a2 माइनस a1। मुझे वैल्यू a2 की चाहिए ना बेटा, तो ये जो माइनस है इधर आके कैसा बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्लियर, ये रिजल्ट है, ये यहीं से निकल के आया है। बट हमें बार बार हम ये चेक नहीं करेंगे, आपको याद रखना है फर्स्ट टर्म आपको गिवन मिलेगी, डी आपको अगर गिवन है, नोट क्वेश्चन मार्क, दोनों चीज़ें क्या है बच्चा, गिवन है। a2 की वैल्यू जो बनेगी वो कौन बनेगी फिर, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। a3 की वैल्यू कौन बनेगी बेटा, फर्स्ट टर्म तो आएगी ही आएगी, कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा, ये रिजल्ट है, ये याद कर लेना। आया कैसे, वो यहाँ से आया है, ठीक है। a4 की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, a1 प्लस 3d बनेगी। a5 की वैल्यू क्या बनेगी, a1 प्लस 4d बनेगा। a6 क्या बनेगा बेटा, a1 प्लस 5d बनेगा। इस तरीके से जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक लास्ट रिजल्ट है यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा आपको। an अपनी क्या होगी, लास्ट टर्म रहेगी बेटा। कौन सी टर्म रहेगी, लास्ट टर्म रहेगी। जैसे a1 को हम लोगों ने क्या लिखा था, फर्स्ट टर्म लिखा था ना, क्या लिखा था रे, फर्स्ट टर्म, तो an अपनी कौन बनेगी, लास्ट टर्म। वैल्यू क्या रहेगी, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा। an क्या रहेगा, ये फॉर्मूला है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, AP का फॉर्मूला है, याद कर लेना। आप अगर इस बेसिक को याद करते हो, सपोज करो आपने लिखा an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा, मैंने आपसे कहा a1 की वैल्यू निकालो। देखो n की जगह क्या रखा है आपने, n की जगह क्या रखा है बेटा, 1 रखा है ना। कंपेयर करो ना यार, इसके सफिक्स में n है, यहाँ पे सफिक्स में कौन है, 1 है। तो इधर सुनो, a1 प्लस n कितना है बच्चे, 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 कैंसिल, क्या आ गया, सिर्फ a1 ही बचा। अगर n की वैल्यू मैं 2 रखूँ यहाँ से, तो a1 प्लस n की जगह क्या रखा मैंने, 2 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू क्या मिली बेटा मुझे, a2 की, a1 प्लस डी मिली। इसी तरीके से अगर मैं 3 रखूँ यहाँ पे, क्या रख दूँ यहाँ पे, 3 रख दूँ, मान लो सपोज करो, तो कितनी आ गई यहाँ पे, 3 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 2d बन जाएगा। देखो ये लिखा तो है, a3 की वैल्यू क्या है, a1 प्लस 2d। इसी तरीके से अगर मान लो आपने 4 लगा दिया बेटा, तो 4 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 3d बन जाएगा, ये लिखा तो है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद करना है। क्लियर। अभी मैं थोड़ा सा बैक में चलती हूँ, जो अपना क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। a1 इक्वल्स टू 10 है बेटा, d इक्वल्स टू ऑल्सो 10 है। हमें फाइंड आउट करनी है पहली 4 टर्म, पहली तो गिवन है, दूसरी के लिए रिजल्ट क्या रहेगा, a1 प्लस डी रहेगा ना, बोलो बेटा। तो a1 की वैल्यू 10 है, d भी 10 है, यानी कितनी आ गई, कितनी आ गई, a2 अपनी 20 आ गई। a3 की बात करूँ मैं, a3 क्या रहेगा, a1 प्लस, इसमें से एक कम कर दो, याद रट्टा वट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सफिक्स में है उसमें से एक कम कर दो। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, ट्वाइस टाइम बेटा ऑल्सो 10। वैल्यू कितनी मिली मुझे, 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। ठीक है, आगे देखो a4 की अगर मैं बात करूँ, तो a1 प्लस क्या रहेगा मेरा, 3d। a1 10 है, 3 इंटू 10, ये भी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 40 आ गई। पहली 4 टर्म फाइंड आउट करनी थी, पहले मुझे गिवन थी, दूसरी निकाल ली, तीसरी निकाल ली, और ये चौथी निकाल ली। क्लियर है क्वेश्चन बेटा, खुद से करना है। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ट्राई योर सेल्फ, इसमें सारी टर्म्स यही बनेगी, क्योंकि डिफरेंस 0 का है। डिफरेंस 0 का है तो सारी टर्म्स -2 रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, कहता है राइट द फॉलोइंग
ए पी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इधर सुनिए, कॉमन डिफरेंस निकालना है और पहली टर्म निकालनी है बेटा। तो देखो कॉमन पहली टर्म कौन सी है अपनी, ये वाली है। a1 की वैल्यू कितनी है 3। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, डिफरेंस मैंने निकालना सिखाया था आप लोगों से, a2 माइनस a1 रहेगा। a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 और a1 कितना है बेटा 3, तो कितनी वैल्यू आ गई d की -2। चेक कर लो अगेन, एक बार फिर से चेक कर लो बेटा। a3 माइनस क्या हो जाएगा a2, a3 की वैल्यू कितनी है यहाँ से -1, a2 की वैल्यू कितनी है रे 1, तो फिर से क्या आ गई -2। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा इसका, क्या रहेगा कॉमन डिफरेंस -2, क्या रहेगा रे -2। क्लियर है। सेकंड, ट्राई योर सेल्फ, आगे आ जाओ। 1/3 देखो इधर सुनो, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 1/3 है। डिफरेंस की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से, a2 माइनस क्या पढ़ा था a1, a2 की वैल्यू बेटा 5/3, a1 कितना है, वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अगेन डी अगर मैं चेक करना चाहूँ, a3 माइनस a2 रहेगा, a3 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 9/3, ये कितनी है बेटा 5/3। फिर से क्या आ गया, तो कॉमन डिफरेंस की हम बात करें यहाँ से c कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया 4/3। क्लियर है क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे चलो, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एपी, येस और नोट, ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे एपी कब बनेगी, जब उनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाता है तो वो एपी है, अदरवाइज नोट एन एपी। इधर सुनिए, डिफरेंस के लिए हम लोग क्या निकालते हैं a2 माइनस a1, चेक करना बेटा 4 - 2 = 2। फिर से डी निकालना रे, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है, क्या ये डिफरेंस सेम आया, नहीं आया ना बेटा, तो हम क्या लिखेंगे नोट एन एपी। क्या नहीं है फिर, ये एक एपी नहीं है, क्योंकि डिफरेंस कैसा आ गया, डिफर आ गया, नोट एन एपी, एपी है ही नहीं है। ट्राई योर सेल्फ, इधर आ जाओ, इधर चेक करना क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस कैसे निकालना है हमें। a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है 3 + √2, माइनस a1 कितना है बेटा 3 से 3 कैंसिल होके क्या आ गया √2। ओके, अगली चेक करो। अगली के लिए, अगले डी के लिए मैंने कहा था कम से कम 3 टर्म हमें चेक करनी है। a3 की वैल्यू कौन है यहाँ से, a3 की वैल्यू कौन है बेटा